बच्चे इससे पहले हम लोग लास्ट वीडियो तक हम लोग पढ़े थे ट्रांसपिरेशन को। आज हम लोग चालू करने वाले एक नया चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ओके। तो हम लोग प्लांट्स की हम जब भी बात करते हैं तो प्लांट्स, आपको ये तो पता ही है क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब फॉर्मेशन ऑफ फूड, फूड फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, फूड फॉर्मेशन, ठीक है ना। फूड का फॉर्मेशन कर सकते थे खुद ही। ओके, तो और फूड का फॉर्मेशन या इनकी ग्रोथ के लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए क्या होता है, कुछ मिनरल्स की एसेंशियल होते हैं। कुछ मिनरल क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। पोटेशियम, क्लोरीन और कॉपर होता है, निकल होता है, जिंक होता है। ये सारे के सारे जब भी बात की जाती है, ठीक है ना। कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम का काम क्या होता है, क्लोरोफिल का फॉर्मेशन करना। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स इसकी प्लांट ग्रोथ के लिए, इसकी जो प्लांट रिएक्शंस जो होती हैं, इनको स्टार्ट करने के लिए और इनको चलाए रखने के लिए क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आज मिनरल्स की, और ये चैप्टर भी यही है। एक प्लांट है, प्लांट के ऊपर मिनरल का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, एक प्लांट के ऊपर मिनरल का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। और जैसे हमने अभी बात की है मैग्नीशियम की, ठीक है ना, मैग्नीशियम की बात की है। मैग्नीशियम का काम था क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में हेल्प करना। मतलब क्लोरोफिल की हेल्प से क्या हो रहा था, उसका कलर आ रहा था और ग्रीन कलर पाया जाता है, साथ ही साथ फूड का फॉर्मेशन होता है। अगर मैग्नीशियम किसी भी प्लांट बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, कम मात्रा में पाया जाएगा, क्या होगा, कम मात्रा में पाया जाएगा या बिल्कुल एब्सेंट हो जाएगा, तो फूड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता था। उसमें जो ग्रीन कलर पाया जाता है वो भी किसी और कलर में, अदर कलर में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ बहुत सारे रिएक्शन नहीं हो पाएंगे। तो इसको हम लोग देखने से पहले हम लोग पहले मिनरल प्लांट के लिए कितनी कितनी मात्रा में और कैसे कैसे चाहिए होता है, इसको देखते हैं। तो इसके लिए हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं। तो इसके लिए फर्स्ट आता है मेथड्स ऑफ स्टडी फॉर नेसेसिटी ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन बाय प्लांट्स में मिनरल का न्यूट्रिशन की क्या आवश्यकता है, इसकी स्टडी हमको करनी है। तो इसके लिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, कौन सा, एनालिसिस ऑफ प्लांट ऐश, ठीक है ना। ऐश का एक्चुअली मतलब होता है राख। ऐश का एक्चुअली मतलब होता है राख, ठीक है ना। मतलब एक प्लांट को यदि बिल्कुल ड्राई कंडीशन में लिया जाए, एक प्लांट को यदि बिल्कुल क्या फुल्ली ड्राई कंडीशन में लिया जाएगा, मतलब उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा, तो उसमें क्या रह जाएगा, बिल्कुल राख ही राख रह जाएगा या बिल्कुल सॉलिड पार्ट रह जाएगा, ठीक है ना। अब यदि इसमें हम लोग चेक करें कि कौन कौन से मिनरल्स इसमें प्रेजेंट है या क्या क्या चीज़ पाई जा रही है, या हम लोग जैसे बात करते हैं लिग्निन हो सकता है, पॉलीसेक्राइड्स हो सकते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड भी हो सकते हैं। तो इनमें क्या क्या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनरल्स की एसेंशियलिटी को शो कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं इस प्रोसेस के अंदर, एनालिसिस ऑफ प्लांट टेस्ट के अंदर हम लोग ये करते हैं, हम लोग क्या लेते हैं, एक फ्रेश प्लांट लेते हैं। क्या लेते हैं, फ्रेश प्लांट लेते हैं। अब इसको 1 और 2 डेज, इसको यहाँ लगा देते हैं, एरो से समझ लेते हैं, 1 और 2 डेज,
ठीक है ना, हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं कितने पे, लगभग 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। इससे क्या हो जाता है, बिल्कुल ड्राई कंडीशन में आ जाएगा, इसमें जितना भी पानी होगा वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, सारा का सारा पानी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या बचेगा अपने पास, ड्राई प्लांट मटेरियल, मतलब सूखा हुआ प्लांट बचेगा उनमें, क्या बचेगा, एक बिल्कुल सूखा हुआ प्लांट बचेगा। अब इसका क्या कर लेंगे हम लोग, वेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे हम, इसका वेट कर लेंगे। और इसमें हम लोग क्या चेक करेंगे कि इसका केमिकल कंपोजिशन चेक करेंगे, जैसे कि हम लोग चेक केमिकल कंपोजिशन, जैसे कि इसमें हो सकता था पॉलीसैकेराइड हो सकते थे। पॉलीसैकेराइड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे कि ग्लूकोज वगैरह है, स्टार्च वगैरह पाया जाएगा, क्योंकि प्लांट होता है, प्लांट में स्टोर्ड फूड प्रोडक्ट के रूप में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स हो सकते थे, लिग्निन हो सकता था, जो कि क्या है, एक फैट, ठीक है ना, और बहुत सारे और अदर ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है ना, और क्या हो सकते हैं, साथ ही साथ में कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकते थे। अब क्या कर लेंगे हम लोग, प्लस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम क्या कर देंगे, देखेंगे और इसको हीट करेंगे, इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, इस मटेरियल को क्या करेंगे हम लोग, अब हीटेड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करेंगे हम लोग हीट करेंगे, ठीक है ना, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, इसमें से इवेपोरेट होंगे क्या क्या, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं गैस इवेपोरेट, लाइक हम बात कर सकते थे CO2 की, O2 की बात कर सकते थे, NH3 अमोनिया की बात कर सकते हैं। ये सारी गैसें क्या हो जाएंगी, इसमें से प्लांट की ऐश में से बाहर निकलने लग जाएंगे, ठीक है ना। अब यह कह सकते हैं जो भी हमारे पास रफ मटेरियल था प्लांट का, इसमें से गैसेस निकल जाएंगे। अब जो भी बचेगा इसको बोलेंगे हम लोग प्लांट ऐश, या इसको बोलेंगे पेड़ की राख, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, पेड़ की राख या प्लांट ऐश देखेंगे। अब इसमें से हम क्या देख सकते थे, मिनरल का नॉन वोलेटाइल मिनरल्स, ऐसे मिनरल्स जो कि क्या हैं, प्लांट के अंदर आएंगे और किसी प्रकार से बाहर इवेपोरेट नहीं हो सकते, इनकी क्या कर लेंगे हम लोग, स्टडी कर लेंगे। एक बार दोबारा देख लेते हैं हम लोग क्या कहा है हमने कहा एनालिसिस ऑफ प्लांट, ऐसे हमने क्या हुआ एक्सपेरिमेंट किया है कि इसमें प्लांट के अंदर कौन कौन से ये होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो कि आवश्यक होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्या किया, एक फ्रेश प्लांट लिया, इसको 1-2 दिन तक हमने ओवन के अंदर 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या किया, हीट किया। हीट करने के बाद क्या हुआ, हमारे पास ड्राई या कह सकते हैं सूखा हुआ प्लांट का मटेरियल आ गया, जिसमें से क्या हुआ, इसको हीट करने से जो पानी जितना भी था प्लांट के अंदर वो सारा का सारा इवेपोरेट हो गया, ओके। अब जो वेट आएगा इसका, प्लांट का वेट कर लेंगे और इसका केमिकल कंपोजिशन हम लोग चेक करेंगे, जैसे कि इसमें पॉलीसैकेराइड्स हो सकते हैं, क्योंकि इसमें सेल वॉल पाई जाएगी, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस वगैरह बहुत सारी चीज़ें पाई जाएंगी, ठीक है ना। पॉलीसैकेराइड, लिग्निन, फैट की हम लोग बात करते हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे, जैसे कि प्रोटीन वगैरह पाया जाएगा। साथ ही साथ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी पाए जाएंगे, साथ ही साथ क्या पाए जाएंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी पाए जाएंगे, ठीक है ना। अब इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम लोग क्या है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्या है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है ना। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से पर हीट करने से
इसमें से क्या होगी, जितनी भी जो गैसेस पाई जाती हैं, ठीक है ना, इसमें जितनी भी गैसेस पाई जाती है, यदि हम बात करें CO2 की, NH3 अमोनिया की बात करें या O2 की बात करें, ठीक है ना, ये सारी की सारी क्या हो जाती है, इवेपोरेट हो जाती है, बाहर निकल जाती है। अब जो हमारे पास मटेरियल बनता है, उस मटेरियल को हम लोग बोलते हैं प्लांट ऐश या पादप की राख, ठीक है ना। क्या बोलते हैं हम लोग, पादप की राख बोलते हैं। अब इस पादप की प्लांट की जो राख होती है, इसमें क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मिनरल्स होते हैं, मतलब ऐसे मिनरल्स जो कि इवेपोरेट नहीं हो सकते, ऐसे मिनरल्स जो कि इवेपोरेट नहीं हो सकते। अब इस मिनरल्स में, इन नॉन वोलेटाइल मिनरल्स में क्या कर सकते हैं हम, प्रेजेंस शो कर सकते हैं किसकी, एलिमेंट्स की, ठीक है ना। तो ये हो जाता है आपका एक मेथड। सेकंड मेथड आता है आपका सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट, सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट। ओके, सैंड का मतलब होता है रेत या मिट्टी, ठीक है ना। कल्चर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हो, ठीक है ना। कल्चर यही कहते हैं हम लोग, अपने अकॉर्डिंग क्या करना, किसी भी चीज़ को एडजस्ट करना। प्लांट को हम लोग ग्रो करना चाहते हैं तो हम अपने अनुसार, हमको कौन सा उसमें मिनरल डालना है, कौन सा नहीं डालना है, बिल्कुल मिनरल्स को एब्सेंट करना है, एक अपने अकॉर्डिंग मीडियम में ग्रो कराना, क्या कहलाता है, कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, कल्चर कहलाता है, ठीक है ना। तो सैंड कल्चर, एक सैंड का मतलब हो गया मिट्टी, ठीक है ना। अब क्या करा है हमने, प्लांट को किस में ग्रो किया हमने, एक सैंड में ग्रो किया है, ठीक है ना। और ग्रो करने का भी रीज़न ये था, हम कौन सा एलिमेंट है, कौन कौन से मिनरल्स है जो कि एक प्लांट के लिए एसेंशियल है, वो तय करना था, ठीक है ना। हमने क्या लिया, एक सैंड को स्टेरिलाइज किया पहले, तो सैंड को स्टेरिलाइज किया। सैंड को स्टेरिलाइज का मतलब होता है उसमें जितने भी मिट्टी है जो, उसमें से जितने बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, वायरस पाए जा रहे हैं, या कह सकते हैं हम लोग उसमें फंजाई पाए जा रहे हैं, इसको क्या किया, बिल्कुल स्टेरिलाइज कर लिया, उसमें से बिल्कुल वायरस वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह सबको बाहर निकाल दिया। ओनली क्या है, इसमें सैंड पाया जाएगा, ओनली क्या पाया जाएगा, इसमें सैंड पाया जाएगा। और स्टेरिलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें HCl का यूज़ ऑफ HCl, ठीक है ना, यूज़ ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्टेरिलाइज के रूप में हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होगा, सैंड का फॉर्मूला एक्चुअल में होता है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसमें से किसी भी, नो लिख देता हूँ स्टेरिलाइज में, नो बैक्टीरिया पैथोजेंस, नो मिनरल्स, ठीक है ना। अब ये जो सैंड है, स्टेरिलाइज सैंड है, इसमें किसी प्रकार का बैक्टीरिया नहीं होगा। पैथोजन के रूप में हम लोग वायरस ले सकते थे, फंजाई ले सकते थे, या कुछ भी, एल्गी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे। मिनरल भी नहीं पाया जाएगा। और इसको स्टेरिलाइज किया हमने HCl की सहायता से। ओनली क्या है हमारे पास, SiO2 या सैंडी सैंड पाई जाएगी, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, वॉश्ड विथ वाटर, वॉश्ड विथ वाटर, ठीक है ना। वाटर की सहायता से क्या करेंगे हम लोग, वॉश करेंगे एंड ड्राइड, और जो मिट्टी थी इसको क्या करेंगे, सुखाएंगे, ठीक है ना। मिट्टी को क्या करेंगे, सुखाएंगे। देन प्लांट ग्रोन आर ग्रोन। अब इस सूखी हुई मिट्टी थी, जो स्टेराइज सूखी हुई मिट्टी थी, ठीक है ना, इसमें क्या करेंगे, एक प्लांट को लगाएंगे, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे हम लोग, प्लांट को लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, वाटर लेंगे, उसमें क्या करेंगे हम, जो जो मिनरल्स हमको देने थे, ठीक है ना, एक एक मिनरल्स को हम पानी में डिज़ोल्व करके क्या करेंगे, इस प्लांट को देंगे, ठीक है ना। मिनरल्स गिवन बाय डिज़ोल्विंग वाटर, ठीक है ना। हमने क्या किया, एक पानी, प्लांट ले लिया, प्लांट में क्या देंगे हम लोग, पानी देंगे। तो पानी में हम लोग डिज़ोल्व कर करके क्या देंगे, एक एक मिनरल्स को, इसको प्लांट को देंगे, ठीक है ना। प्लांट को क्या करेंगे,
देंगे और कुछ समय बाद क्या कर लेंगे, जो मिनरल हमने नहीं दिया था उस मिनरल के कारण इस प्लांट के अंदर क्या करेगा, कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी दिखेगी, कुछ ना कुछ क्या दिखेगी, डेफिशिएंसी, लैक ऑफ डिफिशियंसी बाय लैक ऑफ मिनरल। ठीक है ना। अब जो भी मान लो मिनरल हमने इसमें नहीं दिया, नाइट्रोजन दिया हो, पोटेशियम दिया हो, लेकिन कैल्शियम ना दे पाए हो, तो कैल्शियम के क्या होगा, कुछ ना कुछ इसमें डेफिशिएंसी डिजीज़ दिखेगी, कुछ ना कुछ सिम्टम्स का करेगा, शो करने लगेगा। ठीक है ना, कुछ सिम्टम्स को करेगा यहाँ पे शो करेगा। इन सिम्टम्स को हम लोग क्या कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे। ठीक है ना। इन सिम्टम्स को, लक्षणों को हम क्या कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे। और ये लक्षण क्या होंगे, डिफरेंट मिनरल के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के होंगे। ओके। इस कल्चर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ये इसी को बोला जाता है वर्मिकुलाइट। वर्मिकुलाइट ये है अपने अकॉर्डिंग प्लांट की ग्रोथ कराना, अपने अकॉर्डिंग। ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग क्या कराना, प्लांट की ग्रोथ कराना। हमने भी शायद यही करा है, एक प्लांट लिया था, उसमें सारा सब कुछ निकाल दिया, एक ऐसी सैंड में उसको ग्रो कराया है जिसमें हम अपने अनुसार, जिसमें हम क्या करा रहे हैं, अपने अनुसार उसको मिनरल्स प्रोवाइड कराने का काम कर रहे हैं। तो इससे जो प्लांट निकल के आएगा वो हमारे अकॉर्डिंग प्लांट निकल के आएगा। ठीक है ना। इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्मिकुलाइट बोलते हैं, वर्मिक्यूलोपोनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्मिक्यूलोपोनिक्स बोला जाता है। ठीक है ना। तो ये हो जाता है आपका क्या, सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट हो जाता है। फिर थर्ड नंबर पे आता है वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट। क्या आता है थर्ड नंबर पे, वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट। वाटर कल्चर, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने सैंड कल्चर लिया था, यहाँ पे हम लोग वाटर कल्चर लेंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग एक प्लांट लेंगे और प्लांट को किस पे ग्रो करेंगे, ओनली, या कह सकते हैं सैंड और सॉइल लेस कल्चर इसे बोला जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की मिट्टी का काम नहीं हो रहा। हम लोग जो भी प्लांट की ग्रोथ कराएंगे किस पे कराएंगे, वाटर पे। प्लांट ग्रोथ बेस्ड ऑन वाटर। ठीक है ना, प्लांट ग्रोथ बेस्ड ऑन वाटर। एक वाटर में हम लोग क्या कर लेंगे, बहुत सारे मिनरल्स को डिज़ोल्व कर देंगे और वाटर में ही हम क्या कराएंगे, प्लांट की जो रूट होती है इनको एडजस्ट करेंगे, जैसे मनी प्लांट पाया जाता है। ठीक है ना, इसको उगाएंगे और इससे ही क्या होगा, सारा का सारा इसका प्लांट की ग्रोथ होगी। ठीक है। अब यदि ये वाटर के अंदर कराया जा रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं, या हाइड्रोपोनिक्स बोल सकते हैं, हाइड्रोपोनिक्स बोल सकते हैं। हमने ऊपर देखा था सैंड कल्चर, जिसमें हमने अपनी इच्छा से क्या कराया था, सैंड को एडजस्ट किया था, उसमें से मिनरल्स को बिल्कुल हटा दिया था। हमने यहाँ पे क्या काम किया, हमने सैंड को या मिट्टी को बिल्कुल हटा दिया। यहाँ पे वाटर के अंदर हमने क्या कराया, प्लांट को ग्रोथ कराया है। ठीक है ना, उस वाटर में ही हमने क्या कर दिया, मिनरल्स को डिज़ोल्व कर दिया और वाटर से ही क्या करेगा, प्लांट की जो रूट होती है वो क्या करेंगी, मिनरल्स को एब्जॉर्व करेंगे। मतलब इसे मिट्टी बिल्कुल भी नहीं पाई जा रही है, सैंड बिल्कुल भी नहीं पाई जा रही है। इसको सॉइल लेस कल्चर भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। बाकी ये 3 मेथड होते हैं आज हमने देखे। फर्स्ट था एनालिसिस ऑफ प्लांट टेस्ट, सेकेंड था सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट, थर्ड था वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट। बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।